नेक्स्ट, a bill of 7,000 for electric charges has been omitted to be recorded. अब ये बात समझनी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हुए, हमारे लिए एक्सपेंस हुए। इसका एक बिल है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब क्यों नहीं रिकॉर्ड किया होगा? तो ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया होगा क्योंकि ये बिल अभी तक पे नहीं किया गया होगा। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो वो कह रहा है कि इसको कहने का मतलब ये हुआ कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया गया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। यहाँ पर हमें कभी भी एक्सपेंसेस इनकम्स की बात करनी नहीं है, हमें एसेट लायबिलिटी की बात करनी है। और इनकम एक्सपेंसेस की बात भी हो तो उसको आपको एसेट लायबिलिटी की, क्योंकि हमें यहाँ पर रिवैल्यू करना है तो ट्रेडिंग पीएल तो बनना ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट होती है, तो एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है बस। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने पर उसे क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, a liability for 2,000 included in creditors is not likely to arise. उसने बताया कि एक लायबिलिटी है, यानी जो हमने दूसरों को देना था 2,000, वो क्रेडिटर्स के अंदर है, इज नॉट लाइकली टू अराइज, यानी वो हमें देनी नहीं पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स के अंदर 2,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो हमें पे करना ही नहीं है। तो इसका मतलब हम उसे क्रेडिटर्स में से हटा देंगे अब, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी रही नहीं। अब क्रेडिटर्स में से हटाएंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स को कम करना है तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, अपोजिट साइड में टू रिवॉल्यूशन आ जाएगा 2,000। बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा, इसकी क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। अभी भी वही एंट्री होगी, लेकिन अब यहाँ इस एंट्री करने से क्या हुआ, एक नया लेजर आ गया, बैड डेब्ट रिकवर्ड, जो कि जाता है P&L अकाउंट में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि P&L अकाउंट तो है ही नहीं। तो हमें जितने भी ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस वाली चीज़ें, उनको अभी क्लोज करके चलना पड़ता है। क्लोज करने का मतलब है बैड डेब्ट रिकवर्ड को डेबिट कर दो। अब ईयर के एंड में नॉर्मली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। एंट्री होती है बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, लेकिन P&L तो अब है ही नहीं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये अमाउंट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रॉफिट हुआ और ये पार्टनर्स में बंटना चाहिए। तो दो एंट्री होंगी, कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड जो 11 में करते आए थे, और एक बैड डेब्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। बिल्स पेएबल ऑफ ₹5,000 वर डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज का मतलब पे कर देना। हमने 5,000 के बिल्स पेएबल पे कर दिए, इसकी क्या एंट्री होगी? अब हम इतना कुछ रिवैल्यूएशन में करना शुरू कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं हमने पहले क्या पढ़ा है। पहले जो पढ़ा है वो अभी भी एज इट इज़ रहेगा। इसकी एंट्री क्या होगी? हमने बिल्स पेबल पे कर दिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। रिवैल्यूएशन का इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे लिए ना फ़ायदा है ना नुकसान है। मुझे लोगों के पैसे देने थे, मैंने दे दिए, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। फ़ायदा तब होता जब मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, नुकसान तब होता जब मुझे जितने देने थे उससे ज़्यादा देने पड़ते। तो यह ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसलिए इस एंट्री का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 30,000, बुक वैल्यू 26,000। इसको समझने से पहले अगर मैं 26,000 की इन्वेस्टमेंट को 26,000 में बेच देता तो क्या एंट्री होती? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 26,000। अब मैंने क्या किया है कि 26,000 की इन्वेस्टमेंट को 30,000 में बेच दिया है, तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कैश में आएगा 30,000 और इन्वेस्टमेंट में आएगा 26,000। अब ये इक्वल तो हुआ ही नहीं, लेकिन आएगा यही। तो इक्वल का कैसे करेंगे? जो डिफरेंस है वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बीच में एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हमें नहीं पता था कि प्रॉफिट आने वाला है या लॉस आने वाला है। प्रॉफिट आएगा तो टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे, लॉस आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। इसका उल्टा भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी गई 26,000 में और उसकी बुक वैल्यू 30,000 है, तो पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की एंट्री कैश, एक लाइन छोड़ देंगे टू इन्वेस्टमेंट। कैश में आ जाएगा 26, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 30,000 और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्योंकि डेबिट में कम है तो आ जाएगा 4,000।
ठीक है। फिर बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 वर टेकन बाय पार्टनर एक्स एट बुक वैल्यू। एक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 20,000 की, वो एक्स लेके चला गया, एक्स कौन है, पार्टनर है, कितने में लेके चला गया, बुक वैल्यू में लेके चला गया, जितने की थी उतना में ले गया। तो क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रही है टू इन्वेस्टमेंट। अब पार्टनर हमसे कोई एसेट ले गया है तो उसकी कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। जब पार्टनर बिजनेस से कोई चीज़ लेके चला जाएगा, एसेट लेके चला जाएगा, तो उसकी कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, उसकी कैपिटल कम हो जानी चाहिए। तो कैपिटल कम करनी है तो उसे डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर एम एट 25,000। अब की बार इन्वेस्टमेंट जो लेकर गया है वो पिछले वाले में तो जितने की थी उतने में ले गया था, 20 वाली 20 में, अब की बार 20 वाली वो 25 में ले गया। ऐसे में तो जो टू इन्वेस्टमेंट आएगा वो तो 20,000 आएगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा लेकिन वो 25,000 से होगा, उसकी कैपिटल को 25,000 से कम करेंगे क्योंकि वो 25,000 में लेकर गया है। अब जो डिफरेंस है वो आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इससे फर्म को फ़ायदा हो गया है। फर्म ने जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है वो एम को 25,000 में दे दी है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट 20,000 वो टेकन ओवर बाय ए एंड बी। अब की बार ए भी ले गया, बी भी ले गया, इन 3:2। ए और बी दोनों ले गए हैं 3:2 में और 25,000 में ले गए हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट चलेगी 20,000 की, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। ए और बी इन्वेस्टमेंट ले गए हैं तो वो दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कितने में लेकर गए हैं, 25,000, और ये अमाउंट 25,000 उन दोनों में 3:2 में बढ़ जाएगी। अभी भी इक्वल नहीं आ रहा है, किधर कम है, क्रेडिट में कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। अगर डेबिट पे कम होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर कम में ले जाए। ये बाई चांस है कि मेरे ये पिछले दोनों एग्जांपल में रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट ले जाने में नुकसान भी हो सकता है।